लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भारत के विदेश मंत्री से एक सवाल होता है। सवाल ये कि भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए क्या कर रहा है और क्या भारत वापस से पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा। क्यों करे वो लोग। एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई। Is India taking to improve our relations with our neighbor Pakistan, and also to what steps are we taking to increase the trade and commerce with them? Thank you, sir. Sir, I would like to inform the honorable member that in terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past. जिस बेस पे उन्होंने इस ट्रेड को मुअत्तल रखा, या तो वो उसको भूल जाएं। वो ये एक शो भी कर रही है इस चीज को, ये बात इंडिकेट भी कर रहा है कि अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से किसी हद तक पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया से ट्रेड की बात कर रहा है। कश्मीर के हवाले से सना मेरी पर्सनल ये राय है कि कश्मीर के जो लोग हैं उनको फैसला करने दिया जाए। अगर वो विलिंग है इंडिया के साथ एसोसिएट होने के लिए और इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, तो उनको इंडिया का ही हिस्सा होना चाहिए। जिन्होंने पाकिस्तान को खुल्ला कर्ज देने का ऐलान कर दिया। जी दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जरा ये क्लिप जरा सुने। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देते हैं। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान IMF के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। और दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे, कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे, और ये भी उन्होंने बात कही कि दोस्त तो बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जाते। तो संसद भवन में जब बात शुरू हुई पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के बारे में, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ऐसा लताड़ा, ऐसा धोया कि पाकिस्तानियों को दोस्तों पैंट गीली हो गई। और पाकिस्तान तक जब ये बात पहुंचा तो दोस्तों उन्होंने अपने ही लोगों को इतनी जमकर गालियां दी, अपने ही गवर्नमेंट को और अपने ही आदमियों को, कि हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक, जो आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं उसको बंद करेंगे तब भारत खुद ब खुद रिश्ता जोड़ने के लिए चला आएगा। इसी बात को दोस्तों किया गया है। आइए सुनते हैं पहले पूरा वाक्य क्या है, पूरा बात क्या है। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक बार फिर से तजारती ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड बंद कर दी थी। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, और हमारी ताजिर बरादरी भी यही चाहती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्या कहेंगे। क्यों करे वो लोग। एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है, अब ये चाहता है कि मैं आपके साथ ट्रेड करूं। चलो ट्रेड कर लेंगे, मसला कोई नहीं है। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहां पर उनकी फौज तैनात है, वहां पर उनकी इदारे है। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपए लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपए लीटर है। अब कश्मीर कहाँ मुफीद है, वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे। सबसे पहले हमने अपनी पॉलिसीज बनानी है। उनको पता है कि जो उनकी पॉलिसीज है वो खुद नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो ग्वादर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा, वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें। आर्मी चीफ से बात करें, कौन है आपका मुल्क का बादशाह, कौन है, वज़ीर आज़म से बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें, कौन है आपके मुल्क का वज़ीर आज़म, कौन हैसियत किसकी है। फिर ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन सी इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। देखिए, रही बात ट्रेड की, जहां पर बांग्लादेश के साथ अरबों बिलियन डॉलर की जो ट्रेड थी उसको लात मार दिया हिंदुओं के लिए। भाई ये कश्मीर तो जिगर का छल्ला है, सिर का ताज है। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने आज पार्लियामेंट में एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, जो कि पॉलिसी स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाकिस्तान। एक रुकन पार्लियामेंट ने ये कहा, सवाल किया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भारत की हुकूमत की क्या अप्रोच है।
क्या करने जा रहे हैं और अभी तक क्या हुआ, क्योंकि ये बात चल रही थी कि क्योंकि डॉक्टर जयशंकर एससीओ कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान आए और बजारी बात है बहुत सारे लोग पूछते होंगे उनसे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दीज डेज। अब ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट आती है इसकी पीछे बहुत सारी लॉजिक होती है। ये बेसिकली आपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना होता है, डोमेस्टिक मीडिया, इंटरनेशनल ऑडियंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपने बताना होता है। जो सवाल किया गया कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द अफेयर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसमें डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान से हमें उम्मीद है वो ये है कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी की जंग को, दहशतगर्दी को बंद करे अगर वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा द बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट। अच्छा, सवाल इसमें बड़ा सीधा सा है। पाकिस्तान कह रहा है, जो पाकिस्तान का मौकफ है अभी तक दो किस्म का मौकफ है। एक मौकफ ये है कि हम कश्मीर के मुतल्लिका जितने भी मैटर्स हैं उसको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली हम देख रहे हैं, हम वहां पे किसी किस्म की कोई शरंगेजी नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। दूसरा पाकिस्तान की पॉलिसी ये है और ये कह रहा है कि आए बात करें, तमाम इश्यूज के ऊपर बात करें, लेकिन पहले 370, 35A को रिवोक करें। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। लेकिन अगर बंद कमरे में आकर आप सोचें, सुने अपने कंसर्न क्वार्टर से, तो शायद ये कहा जाता है कि वी नीड टू मूव ऑन 370 एंड 35A। हमें आगे की तरफ जाना है, रुकना नहीं है। ये मुझे आई हैव हर्ड इट फ्रॉम फ्यू पीपल, बट जिसे वो कहते हैं ना कि मेरी इसमें एक ओपिनियन ये है कि कंसर्न क्वार्टर्स ये कहते हैं। देन अगर आप आ जाएं तो पाकिस्तान की ये भी ओपिनियन है कि इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग टीटीपी, बलोच मिलिटेंट्स, ये पाकिस्तान कहता है। लेकिन कभी पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया। उन्होंने पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया, बल्कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये कहा गया, ये बात हुई एससीओ की कॉन्फ्रेंस पे, ये कहा बात हुई और ये कहा कि खामोशी रखनी है कश्मीर के इशू के ऊपर, बोलना ही नहीं है। पाकिस्तान ने फलस्तीन का जिक्र किया कि इजराइल जो है वो खिलाफवर्जी कर रहा है इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, और पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज के, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे उस वक्त मैं भी इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया पे आ रहा था और मुझसे पाकिस्तानी मीडिया एक बार सवाल करता रहा कि जी जयशंकर की मौजूदगी में पाकिस्तान ने। तो दोस्तों, पार्लियामेंट में जब बात शुरू हुई पाकिस्तान की, पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के बारे में, पाकिस्तान से ट्रेड शुरू करने के बारे में और पाकिस्तान का कुछ फायदा उठाने के बारे में और उनको कुछ फायदा देने के बारे में, तो दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर ने जो जवाब दिया पार्लियामेंट में, दोस्तों सनसनी मच गई कि जो जवाब दिया, क्या बेहतरीन, क्या सटीक जवाब दिया। और वाकई में वो सटीक जवाब आपने सुना भी है, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया है कि पाकिस्तान हो या कोई भी पड़ोसी हमारा हो, उसके संग हम रिश्ते सुधारने के बारे में हमेशा सोचते हैं और बात करते हैं। रिश्ते कब सुधारते हैं? जब उधर से भी कोई बात हो, जब हम जो बोले वो लोग करें, तभी हम उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। और उन्होंने जो आतंकवादी घटनाएं जो अपने यहां आतंकी लोग पाल कर रखे हैं उसको खत्म करें और टेररिस्ट, एकदम टेररिस्ट फ्री कंट्री बने, उसके बाद ही हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद उनको अप्रोच करने की भी शायद जरूरत ना पड़े, हम खुद जाके अप्रोच करें। और वाकई में दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर मैन ऑफ हिज वर्ड्स है। उन्होंने अगर कहा है तो वो करके दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान टेररिस्ट फ्री मुल्क हो गई तो डॉक्टर एस जयशंकर खुद जाएंगे वहां पर और खुद उनसे बात करेंगे। ट्रेड और जो भी चीजें हैं बंद हो गई, जो परेशानी है सारे सुलझा डालेंगे, क्योंकि दोस्तों वहां पे केवल आतंकवादी घटनाएं होती है। इस वजह से भारत से उनके ताल्लुकात हमेशा खराब ही होते जा रहे हैं। और इसी बात को दोस्तों पार्लियामेंट में जब उठाया गया तो डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या ताबड़तोड़, क्या तगड़ा जवाब दिया और पूरे पाकिस्तान तक एक सनसनी मच गई। ये जब जवाब गया है वो जवाब दोस्तों इंडिया में ही केवल नहीं रह गया, वो पाकिस्तान सरहद पार कर चुका है और दोस्तों सारे लोगों के कान में गूंज रहा है। और इस वक्त दोस्तों पाकिस्तान की केवल यही बात चल रही है, डॉक्टर एस जयशंकर हो या नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या दोस्तों राजनाथ सिंह क्यों ना हो, कोई भी पाकिस्तान को दोस्तों अच्छे से मार देता है और अच्छे से धो डालता है, पाकिस्तान की खुल के बेइज्जती कर देता है और खुल के उसको आतंकी मुल्क बोल देता है। इनको शर्म तक नहीं आती कि आतंकी मुल्क है और अपने आप को सुधारे। और वाकई में कोई सा स्टेप लेते हुए हम नहीं देख रहे हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में दोस्तों जो इस समय कंडीशन है केवल वो अपने खुद के कारण है, उनके खुद के कारण उनकी कंडीशन इस समय खराब है। इस्लामाबाद हो गया या कोई भी और उनका दोस्तों सिटी हो, कोई भी और उनका स्टेट हो गया, इस समय बहुत बुरी तरह से कंडीशन बहुत खराब है उनकी। वो उसकी खराब कंडीशन होने की वजह वो खुद ही है, जो अपने यहाँ ऐसे ऐसे लोग पाल करके रखे हुए हैं, ऐसे ऐसी घटनाएं वो जो हो रही है वहां पे उनके खुद वो जिम्मेदार हैं। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या खूब धोया है। और दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर ने हर डॉक्टर एस जयशंकर कहीं
कहीं भी जाते हैं यूएस के दोस्तों ब्रिक्स की मीटिंग हो या कोई भी छोटी मोटी मीटिंग हो, वो जाकर के पाकिस्तान को धो डालते हैं। और पाकिस्तान वाले हमेशा कहीं जाते हैं इंडिया के बारे में अगर कोई बात करेंगे वो लोग तो केवल और केवल एक बात करते हैं वो लोग, क्या बात करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर पाकिस्तान की सारक है। कश्मीर तो बाद में आता है, पहले आप अपने यहाँ जो घटनाएं हैं, आतंकवादी लोग हैं उनको खत्म करिए, वो खत्म करिए, उसके बाद कश्मीर की बात करिए। कश्मीर का मुद्दा तो उसके बाद सॉल्व होगा, लेकिन सबसे पहले अपने यहाँ जो कंडीशन है उसको सही करिए। और अब तक जब तक वो सही नहीं होता तब तक कोई ट्रेड कुछ नहीं हो सकता। केवल आप हमारे दुश्मन बनने के भी आप काबिल वैसे नहीं है, फिर भी दुश्मन बोलते हैं, दुश्मन बनने के आप लोग काबिल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों इंडिया कहां स्टैंड करता है और पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है। एक नीचे से टॉप कर रहा है, एक ऊपर से टॉप कर रहा है। इसमें और हमारे में, इनमें और हमारे कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे बारे में बातचीत करते रहते हैं कंटिन्यू। केवल हमारे बारे में बातचीत ही नहीं करते हैं, हमसे लड़ाई करने की बात करते हैं, हमसे कंधा से कंधा मिलाने चलने की बात करते हैं, लेकिन कैसे चलेंगे इसका कोई स्टेप इन लोगों के पास नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और इससे भी अच्छे, इससे भी अपडेटेड और इससे भी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों